वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। क्वेश्चन हमारा ये जी, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, जिसे हम प्रोजेक्शन ला कहेंगे कि जो ए साइड है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास बी साइड है इसको आप प्रोडक्ट लिया जाए कोसाइन फंक्शन ऑफ सी एंगल पे, जो इसकी वैल्यू आती है कॉस फंक्शन की, ठीक है। इससे बी का प्रोडक्ट लिया जाए और प्लस फिर सी जो साइड है इसका प्रोडक्ट दिया जाए कॉस ऑफ बी एंगल, मतलब बी एंगल जो भी बन रहा होगा कॉस की वैल्यू उस पर ली जाएगी और सी से मल्टीप्लाई करके, तो ये सम ए साइड के बराबर आएगा। अब ये रिजल्ट हम जो है वो वेक्टर्स की मदद से प्रूव करेंगे, ठीक है जी। मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली है पहले से ही, ए बी सी, जिसके इंटरनल एंगल अगर आप देखें तो जो ए वर्टेक्स है इस पे ए एंगल बन रहा है, और जो बी वर्टेक्स है उसके ऊपर बी ही एंगल बन रहा है, और जो सी वर्टेक्स है उसके ऊपर सी एंगल बन रहा है। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होगा, वो इस तरह से होता है कि वो एक तो एडजेसेंट एंगल होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एक आर्म है इन दोनों एंगल्स का, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक जैसे, और इनको अगर सम किया जाए तो ये 180 बनना चाहिए इन दोनों का सम। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो एक्सटीरियर होगा, फिर ये टोटल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पाए है तो इसमें से ये ग्रीन वाला माइनस कर दें बी, तो ये रिमेनिंग जो येलो है वो पाई माइनस बी होगा। और सेम इसी तरह अगर ये एंगल सी है तो बाहर जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा पाई माइनस सी होगा। इसी तरह सी वर्टेक्स के सामने अगर सी साइड होती है तो मैंने उसको सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बी वेक्टर के सामने जो बी साइड है उसको मतलब सॉरी बी पॉइंट के सामने जो साइड बी है उसको मैंने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और जो ए वर्टेक्स के सामने साइड ए है उसको ए वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। अब ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास मतलब एक ट्राइंगल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि अगर मैं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है हेड टू टेल रूल से, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है और ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, और ये सेकंड वेक्टर की टेल सी है और इसका हेड ए है। इससे मैं अगर ये बी वेक्टर ज्वाइन कर देता हूँ तो रिजल्ट में मेरे पास कौन सा वेक्टर आएगा, सी वेक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इस टाइम इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है जी, अपोजिट आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर सी वेक्टर अगर इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी बी से ए की तरफ, तो इस वक्त ये ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यूं कहूँ कि अब मैं अगर यहाँ पर इस तरह से कह दूं कि ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी, और अ, इसके इस हिसाब से चले, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों का सम, ये इक्वल टू आ रहा है नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इस वेक्टर को अगर इधर शिफ्ट कर दें, इस वेक्टर को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये तो हेड टू टेल रूल से आती है, लेकिन इस ट्राइंगल में हम ये देख रहे हैं जो अगर एक तरतीब से चले हम कि ए से बी, बी से सी, सी से ए, मतलब यूं चले बी से सी, सी से ए और ए से बी, तो फिर ये हमारे पास रिजल्ट आता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये ऊपर वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ इसलिए कि ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था जी, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब देखें इसमें अगर अब हम यूं कहें कि इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, या चले हम ए वेक्टर को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, हम यूं कहते हैं कि ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, फिर वो इक्वल टू होगा इन दोनों वेक्टर्स को आप इनका एडिटिव इनवर्स मतलब वेक्टर्स के नेगेटिव ऐड कर लें तो ये नेगेटिव बी वेक्टर और नेगेटिव सी वेक्टर आ जाएगा। मतलब ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, जो है किसके साथ जी, ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं जी टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ठीक है। चूंकि देखिए रिजल्ट में मुझे सिंपल ए चाहिए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम जानते हैं कि अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, तो कोसाइन ए और ए मतलब दोनों वेक्टर्स के दरम्यान सेम वेक्टर एंगल जीरो बनेगा, तो इस कॉस जीरो होता है वन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि सिंपल वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर जब ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ भी मतलब
लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ए वेक्टर से, और राइट साइड पे भी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा नेगेटिव बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी जगह हम डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो मतलब यहाँ पर नेगेटिव बी वेक्टर से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन हम इधर लिख लेते हैं बी वेक्टर, चलें ऐसा कर लेते हैं हम। और इसी तरह ये नेगेटिव ए मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मैंने शो किया। अब ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे लिया जाता है, आप ये बात जानते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कोसाइन ऑफ एंगल। अब देखें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ए और बी वेक्टर, देखें ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये ए वेक्टर इस तरह से मूव कर रहा है, ये देखें, और बी वेक्टर यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, पाई माइनस सी बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी। ठीक है जी, माइनस इसी तरह से अब ए और सी के दरमियान देखें ए वेक्टर यहाँ से और सी वेक्टर ये जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर है। ठीक है, ये बेसिकली सी वेक्टर इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है वो चलती हुई जा रही है। तो हम जब इन दोनों के दरमियान जो एंगल देखेंगे वो पाई माइनस बी होगा, मतलब ये नहीं होगा, आप ये ना समझें क्योंकि सी वेक्टर ने यहाँ से आगे जाना है, ए वेक्टर बेशक यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो हम इसका एंगल बनने की जो देखेंगे तरतीब वो इधर से देखेंगे, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे इस तरह से कि ए और बी आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। इसी तरह ये सी और ए वेक्टर जो बना रहे हैं, तो इसमें चूंकि ए सी का प्रोडक्ट और सी ए का प्रोडक्ट एक जैसा होता है, इसलिए हम इधर लिखेंगे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो पाई माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अलाइड एंगल जो हमारे पास फार्मूला होता है अलाइड एंगल्स का, जो कि ऐसे एंगल्स को कहा जाता है जो 90 के मल्टीपल्स में आ रहे होते हैं और उनमें कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो उसमें फिर हम अगर इवन हो तो उसमें फंक्शन को चेंज नहीं करते, ऑड के फंक्शन मतलब ऑड हो तो उस फंक्शन को उसके को फंक्शन से बदल दिया जाता है। तो ये पाई 90 का इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 180 आता है, तो ये कॉस फंक्शन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से चूंकि आप 90 में से सी एंगल कम कर रहे हैं, सी जो है वो एक्यूट एंगल है, ट्राइंगल के अंदर बनने वाला एंगल है जो कि एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, वो फर्स्ट बनेगा, सॉरी सेकंड बनेगा। तो सेकंड में यहाँ पे फिर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और हम लिखेंगे कॉस सी, सेम रीजन यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर से हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेंट हम लिखेंगे जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल है, ठीक है, पाई माइनस बी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर लिखना था मैंने, ए स्क्वायर। अब अगर मैं ये ए मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो अगर दोनों तरफ ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से, यहाँ भी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से और यहाँ भी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल हमारे पास ए रह जाएगा, मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड रह जाएगी, और यहाँ पे भी ये रह जाएगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, जिसे हम बी सिंपल लिख सकते हैं, और कॉज ऑफ सी, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड से कैंसिल सी रह जाएगा और कॉज ऑफ बी। तो यही बेसिकली जो है, इसको ही मैंने कहा था कि ये हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ है, जो कि हमने जो है वो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से, और जो उसमें जो हमारे पास प्रोजेक्शन, चूंकि हम प्रोजेक्शन लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये जो लॉ है उसको ड्राइव किया है।